अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे एलएलबी पार्ट 3 लॉ ऑफ टॉर्ट्स हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। और उसमें एक टॉपिक है डिस्चार्ज ऑफ टॉर्ट्स, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे कि डिस्चार्ज ऑफ मतलब टॉर्ट्स की जो लाइबिलिटी है कैसे डिस्चार्ज हो जाती है, कि कब मतलब वो टॉर्ट का जो एक्शन होता है वो राइट नहीं रहता है टॉर्ट का। देयर आर 7 डिफरेंट मोड्स विच बाय विच द टॉर्ट इज डिस्चार्ज, ठीक है। डॉट नो रेमेडी विल लाई फॉर द टॉर्ट, उसके बाद कोई रेमेडी नहीं रहती, ठीक है। इट इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच द टॉर्ट्स कम्स टू एन एंड, ठीक है। टॉर्ट जो होता है वो एक एंड पे आ जाता है। द रॉन्ग डूअर इज़ नॉट लाइबल टू फॉर हिज एक्शन, जो रॉन्ग डूअर होता है वो अपने एक्शन के लिए लाइबल नहीं रहता। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो डेथ ऑफ द पार्टी, इफ द पर्सन डाइज हिज पर्सनल राइट एंड एक्शन डाइज विद हिम, ठीक है। अगर एक पर्सन बंदा मर जाता है तो उसका जो राइट है वो भी उसके साथ ख़त्म हो जाता है। इट मीन्स दैट द पर्सन हु कमिट्स द टॉर्ट और द पर्सन अगेंस्ट हो, ठीक है। जब जिस बंदे ने टॉर्ट कमिट किया है वो या जिसके खिलाफ टॉर्ट कमिट किया गया है वो, दोनों में से अगर कोई भी अगर हो जाएगा तो अगर मर जाएगा या उसकी डेथ हो जाएगी पार्टी में से किसी एक की भी, तो वो टॉर्ट का जो राइट है वो ख़त्म हो जाएगा। और अगर जो राइट का रिसीव डैमेजेस और जो एक्शन है डाइज, ठीक है, वो दोनों उसके साथ ही ख़त्म हो जाएंगे। एग्जांपल अगर हम देखें तो ए ने सूट फाइल किया बी के खिलाफ, ठीक है, और टॉर्ट में इफ़ ए और बी और एनी वन ऑफ द टॉर्ट, ठीक है, अगर कोई भी इन दोनों में से मर जाएगा तो उसका टॉर्ट जो है वो ख़त्म, राइट ऑफ एक्शन वहीं पे ख़त्म हो जाएगा, वहाँ पे टॉर्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। दूसरा जो है ना वेवर, ठीक है, इसको थोड़ा सा आप समझिएगा। द सेकंड मेथड ऑफ डिस्चार्ज ऑफ द टॉर्ट इज़ बाय वेवर, ठीक है। वेवर के साथ मतलब आपने चूज़ किया, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ द वेवर इज़ व्हेन द पर्सन हैज़ अनदर रेमेडी, पर्सन के पास पर्सन ने केस फॉर सूट फाइल कर दिया था, उस पर रेमेडी लेने का भी चांस था, वो रेमेडी ले सकता था, ठीक है। बट अवेलेबल टू हिम, ठीक है, उसको अवेलेबल थी, बट द पर्सन हैज इलेक्ट टू वेव इज राइट, बट द पर्सन ने कहा कि मैं अपना राइट छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो ये उसका रेमेडी थी, उसने पर चूज़ उसने क्या किया, उसने वेव करना चूज़ किया। एफ वे फाइल्स अगेंस्ट द बी, ठीक है, बी ने कमिट किया, ए ने फाइल किया केस, ठीक है, अगेंस्ट बी के, ठीक है। बी हैज़ कमिटेड टॉर्ट अगेंस्ट ए ने ए के खिलाफ उसने टॉर्ट किया था। ए हैज़ अ राइट टू गेट रेमेडी एज वेल, ठीक है, राइट था उसके पास कि वो रेमेडी भी ले सके। नाउ ही हैज़ चूजन द वेव, ठीक है, पर उसने चूज़ क्या किया, वेव करना राइट को, ठीक है। तो इससे भी राइट जो डिस्चार्ज हो जाएगा। अकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ अकॉर्ड मीन्स व्हेन द पार्टीज ऑफ द टॉर्ट कम टू एन एग्रीमेंट, ठीक है, जब दोनों के दरमियान एक एग्रीमेंट हो जाएगा। एंड सेटल द डिस्प्यूट, दोनों अपने सेटल कर लेंगे डिस्प्यूट किसी एग्रीमेंट। सच एग्रीमेंट इज नॉट एंड अकॉर्ड, जो एग्रीमेंट होगा उनके दरमियान उसको हम अकॉर्ड कहेंगे। सेटिस्फेक्शन मीन द पेमेंट, ठीक है, अब कोई पेमेंट हुई होगी, एग्रीमेंट होगा तो उसके दरमियान कोई कंसिडरेशन हुई होगी। कंसिडरेशन एग्रीड बाय द पार्टीज, कंसिडरेशन क्या होगी, जो भी पेमेंट उनके दरमियान जो तय हुई होगी कि आप मुझे इतने पैसे दे देंगे, ठीक है, बाय द पार्टीज। और व्हेन द बोथ आर अकॉर्ड एंड सेटिस्फैक्शन वंस इज कंप्लीटेड, जब एक अकॉर्ड एंड सेटिस्फैक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो फिर वो डिस्चार्ज हो जाएगा टॉर्ट, ठीक है। अब ए इसकी एग्जांपल अगर देखें, इफ़ ए गेट इंजर्ड बाय द बीज कार, ठीक है, ए क्या होगा जी, बी की कार से इंजर्ड हुआ एंड दे बोथ हैव एग्रीमेंट, ठीक है, एग्रीमेंट दैट बी जो है उसको 10,000 रुपये देगा, ठीक है, एज अ कंपनसेशन ए को, ठीक है। तो द अकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन होगी तो यहाँ पर डिस्चार्ज हो गया। अब रिलीज़, ये रिलीज़ और वेवर में आप थोड़ा सा डिफरेंस जरा देखिए। रिलीज़ मीन्स द गिविंग अप द राइट, अब वहाँ पे उसने केस कर दिया था, उसको रेमेडी मिल जाती, यहाँ उसने कहा चलो खैर है कोई बात नहीं। रिलीज़ का मतलब ये होगा चलो खैर है कोई बात नहीं, उसने अगर मार भी लिया तो कोई बात नहीं, हम केस करेंगे नहीं। वहाँ पे उसका केस हो गया था, उसने फिर उसको छोड़ा, उसको रेमेडी ले सकता था। इट मीन्स दैट व्हेन अ पर्सन हैज़ इज ओन चॉइस टू डिस्चार्ज, उसकी अपनी चॉइस थी कि वो डिस्चार्ज करे टॉर्ट्स को। दिस राइट इज ओनली प्रोवाइडेड टू द पर्सन अगेंस्ट होम द रॉन्ग डूअर हैज़ बीन डन, रॉन्ग जिसके खिलाफ हुआ है उसके पास ये राइट होगा कि वो उसको दे सके अगले को। द रिलीज शुड बी वॉलंटरी, वो वॉलंटरी तौर पर एक अच्छा काम करते हुए उसे माफ़ कर दे। एंड गिवन बाय द फ्री कॉन्सेंट, फ्री कॉन्सेंट होने चाहिए, ठीक है। इंजर्ड पर्सन जो होगा वो फ्री कॉन्सेंट का, ये ना हो किसी जबर शबर के साथ वो उसको रिलीज़ करे, ऐसा कुछ नहीं। एग्जांपल, ए इज़ अ पर्सन अगेंस्ट होम बी डज एन एनी एक्ट ऑफ द टॉर्ट, ठीक है, ए के खिलाफ बी ने एक्ट किया, ठीक है। एंड ए बाई इज फ्री कॉन्सेंट वांट टू रिलीज, उसने उसको अब रिलीज़ कर दे चुका है, चलो खैर है कोई बात नहीं, ठीक है। तो इस वजह से ही रिलीज़ हो जाएगा। जजमेंट अगर हम बात करेंगे इन दिस मेथड, ठीक है, द डिस्चार्ज ऑफ टॉर्ट हैपन्स, ठीक है। डिस्चार्ज ऑफ जजमेंट में कैसे होता है, द जजमेंट गिवन बाय द कोर्ट, अगर एक बार किसी कोर्ट ने जजमेंट दे दी है किसी भी टॉर्ट के खिलाफ, इफ वंस द कोर्ट गिव्स द जजमेंट ऑन द मैटर ऑफ द टॉर्ट, ठीक है, तो टॉर्ट का डिस्चार्ज हो जाएगा, एक उसने जजमेंट दे दी अगर। इफ ए गेट्स अ रेमेडी अगेंस्ट, इफ़ ए गेट्स द रेमेडी अगेंस्ट बी, ठीक है, बी के खिलाफ अगर ए जो है ना रेमेडी लेता है, ठीक है, ए जो है ना वो बी के खिलाफ फॉर द एक्सीडेंट कमिटेड बाय द प्रीवियसली, पहले से एक एक्सीडेंट हुआ था, उसने उसके खिलाफ एक जजमेंट आ गई थी कोर्ट की, उसने इसे रेमेडी से क्लेम कर ली थी। फिर दोबारा से बाद में याद आया कि नहीं यार मैं कुछ और भी इससे ले सकता हूँ, कोई और ऑपरेशन भी हो सकता है, लाकर रेमेडी दोबारा इसको फिर उसी चीज़ पर दोबारा रेमेडी क्लेम नहीं कर सकता जब एक बार जजमेंट आ गई है। एक्यूसेंस की अगर हम बात करें तो एक्यूसेंस में इन दिस मेथड द टॉर्ट गेट डिस्चार्ज बिकॉज ऑफ इनकैपेसिटी ऑफ प्लेंटिफ, जो बंदा दावा करने वाला है ना, ठीक है, उसके बाद इनकी इसकी इनकैपेसिटी है, ठीक है, किस चीज़ की कि वो उसमें जैसे कि उसके पास टाइम नहीं है कोर्ट में आने का, या उसका पैसे नहीं है कोर्ट में कोर्ट की फ़ीस देने के लिए, तो ये जो चीज़ें होंगी ये भी एक्यूसेंस में आती हैं, ठीक है। इस वजह से भी होगा तो टॉर्ट का जो वो है डिस्चार्ज हो जाएगा। इफ ए इज इंटाइटल्ड टू इन्फोर्स इज राइट अगेंस्ट बी, ठीक है, बी का है पर ए नेग्लेक्ट टू इन्फोर्स, एक ने नेग्लेक्ट कर, जिसने कहा मैं नहीं लेता, मेरे पास पैसे नहीं है या मेरा ऐसे एंड द राइट और लॉन्ग टाइम, ठीक है, लॉन्ग टाइम तक उसने कोई भी नहीं लिया,
मतलब जितना टाइम था उसने नहीं लिया तो उसके बाद उसकी लाइबिलिटी ख़त्म हो जाती है। लॉ ऑफ लिमिटेशन की अगर हम बात करें तो ये इस तरह होता है कि देखें अगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपके जैसे किसी भी ट्रेस पास आपने की है तो 3 साल तक आप उसके पास कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। और आप 3 साल तक नहीं गए, चौथे साल में आप जा गए तो आपका वहीं पे 3 साल बाद वो राइट खत्म हो जाएगा। एक लिमिटेशन होती है कोई भी सूट फाइल करने की। अंडर दिस मेथड द टॉर्ट गेट डिसमिस्ड ड्यू टू द लिमिटेशन, ठीक है। लिमिटेशन के खिलाफ सूट डिस्चार्ज व्हेन द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट ऑफ फाइल केस इज गेट्स ओवर, ठीक है। जो प्रिस्क्राइब लिमिट है वो ओवर हो गई है। इफ द टॉर्ट ऑफ द ट्रेस पास टू द प्रॉपर्टी के खिलाफ किसी ने ट्रेस पास किया एंड कमिटेड बी अगेंस्ट, ठीक है, बी के उसने अगेंस्ट किया, अगेंस्ट ए उसने बी ने किया। इफ़ ए फेल्स टू अप्लाई अगेंस्ट द 3 ईयर्स, 3 साल तक जैसे मैंने आपको बताया कि कोर्ट में अपीयर नहीं हुआ और उसने नहीं उसके खिलाफ किया तो उसके बाद उसने उस राइट को लॉस कर दिया और उसके बाद ड्यू टू लिमिटेशन वो ख़त्म हो गया, ठीक है। अब ये सारा कुछ था कि डिस्चार्ज ऑफ टॉर्ट किस तरह होता है। ये 7 चीज़ें हैं जिसके बारे में डिस्चार्ज हो सकता है टॉर्ट का। थैंक यू वेरी मच।